शशि थरूर के रंग ढंग आजकल टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। इशारे ऐसे हैं कि बगावत की बू भी आती है, लेकिन जानते तो सब ये भी हैं कि शशि थरूर घुटकर कुछ करते नहीं। मोदी या सरकार की तारीफ करनी हो तो वो भी बेझिझक कर देते हैं। अब शशि थरूर के मान सम्मान के लिए पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा मैदान में आ गए हैं। अपने आप को कांग्रेसी बाय डीएनए कहने वाले संजय झा ने राहुल गांधी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक खुला लेटर लिख दिया। लेटर में राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा, मैं आपको यहां सार्वजनिक रूप से लिख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के भीतर शायद कोई भी आपको ये नहीं बताने वाला है, इसीलिए हमेशा की तरह मुझे ही हिम्मत दिखाने दे। संजय झा ने कहा कि नेतृत्व चाहे कॉर्पोरेट हो या राजनीतिक या कोई अन्य, लीडरशिप का मतलब होता है मुश्किल बातचीत कर पाना। ये समस्या निवारण के बारे में होता है, ये डिनायल में जीने के बारे में नहीं है। समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए, ऐसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। संजय झा राहुल गांधी को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि आप और मैं दोनों जानते हैं कि शशि थरूर एक बेहतरीन सांसद हैं। वो शायद देश के उन चंद लोगों में से हैं जिन पर यह कहावत सच में लागू होती है, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। इसीलिए ये निराशाजनक है कि एक बार फिर पार्टी का एक बड़ा असेट आप या कांग्रेस नेतृत्व तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए मीडिया से बात करने के लिए मजबूर हो रहा है। 5 साल पहले जब मैं इसी तरह की स्थिति का सामना कर रहा था तो मुझे एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में एक लेख लिखने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोई भी समस्या असाध्य नहीं होती। मुख्य प्रश्न ये है कि क्या हम में सभी के हित में उन्हें हल करने की इच्छा शक्ति है, और वो भी जल्दी से। संजय झा ने कहा कि कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक शर्त यह है कि पहले घर को व्यवस्थित कीजिए, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। ये वर्षों तक चलने वाली एक अनसुलझी चुनौती नहीं बन सकती, क्योंकि ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ऊर्जा और प्रेरणा को पैरालाइज कर देती है। एक चैलेंजर पार्टी का तेज, स्विफ्ट, डेस्परेट, जोखिम उठाना, भूखा और लगातार शिकार करना जरूरी होता है। ये निश्चित रूप से हमेशा की तरह नहीं हो सकता। हमें आगे बढ़ने के लिए सही जगह पर कील ठोकने की जरूरत है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हम कील पर अपना सर ठोक रहे हैं। मुझे यकीन है कि पार्टी और आप इसे जल्द ही सुलझा लेंगे। गुड लक। शशि थरूर को लेकर मामला संजीदा तब हुआ जब थरूर ने खुलेआम पार्टी को चेतावनी दे डाली। एक इंटरव्यू में थरूर ने कहा कि अगर पार्टी को उनकी आवश्यकता नहीं है तो उनके पास दूसरे विकल्प, दूसरे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी बदलने की संभावना से इनकार किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही विचारों में मतभेद हो, लेकिन वो कांग्रेस छोड़ने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको बता दें कि शशि थरूर का दर्द अपनी जुबान से रखने वाले संजय झा कभी पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे। हालांकि पार्टी ने 2020 में उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटीज का हवाला देकर निलंबित कर दिया था। संजय झा कांग्रेस के लिए टीवी का चेहरा थे। वो कभी पार्टी के मंच पर नहीं दिखे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी डिजास्टर साबित हुई। वो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद उन्हें किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया। कहा जाता था कि कभी कांग्रेस के प्रवक्ता रहने वाले संजय झा को पार्टी से ज्यादा की उम्मीद थी। शायद राज्यसभा का टिकट मिलने की उम्मीद थी। राज्यसभा टिकट के लिए पार्टी से आश्वासन की भी खबरें थी, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे में संजय झा प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे, कांग्रेस के खिलाफ खुलकर आर्टिकल्स लिखने बोलने लगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी वो पार्टी और पार्टी आलाकमान के खिलाफ लिखने लगे। नतीजा कुल मिलाकर ये हुआ कि कांग्रेस ने पहले प्रवक्ता पद छीना और फिर पार्टी से ही सस्पेंड कर दिया। आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।